और ये पढ़ा लिखा भी वैसे हमारा ही क्राइटेरिया। मेरी आज घर में बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो पढ़े लिखे की उन्होंने मिसाल बड़ी ज़बरदस्त बच्चे ने दी। वो स्टेडियम जाने का मैच जाके देखने की आपस में कर रहे थे। काफ़ी दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हमने ये जो लाहौर में मैच है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, तो हमें जो है ना VVIP के पासेस ले दें, या पता नहीं PCB इंक्लोजर है जहाँ से वो पहले भी स्टेडियम वैसे जाते हैं, तो वो जहाँ से बेस्ट व्यू होता है ना, जो क्योंकि क्रिकेट का शौक है उन्हें, तो जहाँ से बॉलर के हाथ के बिल्कुल पीछे या बैट्समैन के बिल्कुल पीछे से नज़र आता है, तो वहाँ की टिकट भी सबसे महंगी होती है। और यूजुअली वहाँ के बॉक्सेस या वहाँ की वो VVIPs को दी जाती हैं चीज़ें, या क्रिकेटर्स के पास होते हैं। वो मेरे पीछे पड़े हुए थे अचानक उनके, तो मैं कहा यार पाकिस्तान का मैच भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है, और मैं नहीं किसी को कहना। वो बार बार लगे हुए थे कि नहीं बाबा आप ऐसे ना करें। बल्कि मैं क्लिनिक पे था तो फिर फ़ोन आया मुझे, मेरे पास काकी जी एक बैठी हुई थी, तो वो सुन रही थी सारी बात। तो वो कल आगे कहने लगी कि सर आपने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मेरे हथे को बंदा चढ़ गया था, लेकिन वो ID कार्ड नंबर चाहिए थे, तो आपने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन फिर मुझे ना वो कोक की कंपनी में कोई पासिस गए होंगे वो, लेकिन खैर ये तो कोई इंक्लोजर है, साइड वाला इंक्लोजर है, पता नहीं कौन सा, वहाँ की ये टिकट्स हैं, तो ये 3 हैं, दे दें बच्चों को, अगर वो कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये आपने उस दिन सुन लिया था, ये जो मैंने ला के दे दिए। लेकिन वो आपस में, मैं वापस आया हूँ हॉस्पिटल से, तो बैठे हुए थे TV लगा के, तो मैं कहा गए नहीं अब तुम लोग? तो कहते हैं आपने ये ला के रख दिया हमें, ये वो सारे उधर पान पीकने फेंकने वालों के दरमियान में बैठ के। तो मैं कहा यार, तो अब उसमें तुम लोगों ने VVIP में भी लोग पान नहीं खा रहे होते, ये क्या बात है? मैच ही देखना, तुमने फील ही लेनी थी ना ग्राउंड की। तो अदरवाइज़ मुझे मैच TV पे ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे उसने आज एक पहली इनिंग्स में कैच जो पकड़ा, वो अगर आप वो कैच स्टेडियम में बैठे आपका ध्यान नहीं है उधर, ठीक है, या 2-3 बॉलें कुछ बॉलर्स ने बड़ी अच्छी की या हिटिंग अच्छी हुई, तो आपने उस वक्त नहीं देखा तो आप उसे एंजॉय नहीं करते। TV पे तो खैर फिर रीप्ले भी देख लिया, फिर क्लोज अप होता है, उसका एंगल ऐसी जगह पे होता है। तो मैं खैर जाके देखता भी रहा हूँ, लेकिन अब मैं डिस्करेज कर रहा था उन्हें, या मेरा दिल नहीं कर रहा था ये जाएं। ठीक है, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो उन्होंने आगे से वो कहते हैं कि नहीं वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसमें उनकी आपस में बहस बच्चों की हो गई। वो आपस में दूसरा कहता है कि पिछली बार वो तुम्हें याद है वो इतनी महंगी टिकट भी ली, वो उधर गए तो क्या वो पढ़ा लिखा था, वो फलां कोई नाम लेके वहाँ कोई था कि पढ़ा लिखा साहब कोई थे, उसने ये हरकत की थी, फलां ने ये की थी, वो ये हो गया था। तो उसमें मेरी नीस छोटी खालिद की बेटी एकदम कहती है कि ये चीज़ तो मैं मान गई हूँ, ये पढ़ा लिखा जो है ये यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज़ नहीं होती। बेशक। तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगी अम्मी जी की, दादी की बात करना शुरू हो गई, हालांकि दोनों दादी प्रेमी थोड़ी बन दी आप। तो वो कहती हैं कि अम्मी जी को देखें, उन्होंने किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस देखें। और बेचारा बाबर आजम साथ रगड़ना शुरू हो गए ना, कि वो बीच में उनका ये था कि हमारा बाबर आजम नहीं चल रहा, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, यही बातें कर रहे थे। तो मैंने प्यार से कहा, मैं कहा बेटा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बंदे का शटर हो जाता है, ठीक है, जब उसकी लेग पुलिंग हो रही है, बैक बैटिंग हो रही है, ऊपर से जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कह देना नहीं नहीं मैच हारना है, बिल्कुल, उन्होंने भी ओवर बस छिका खा ले, मैं कहना बाढ़ में जाओ, मैंने ऐसा क्या करना है, ठीक है, फिलहाल तू फ्लॉप हो जा, तेनू नहीं कट दे, ठीक है। आपने देखा होगा जब ये गवर्नमेंट की बंदर बांट हो रही थी, पहली गवर्नमेंट टॉपल हुई जब, तो जो PDM की शायद गवर्नमेंट आई थी, या जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें एक पार्टी ने अगर वजीर आजम की सीट ली, तो दूसरी ने कहा ठीक है PCB का चेयरमैन सानू दियो। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी कुवेटेड पोस्ट में इतना पैसा है, ठीक है, जुआ सारा। तो मुझे तो जब से इसकी सारी हकीकत अंदर तक पता, तो मैं अब मैच देखता नहीं, अब कम से कम पाकिस्तानी की टीम को बड़ा कम, अगर टेक्निकली देखना हो, किसी ने कोई शॉट अच्छी खेली है, या मैं और खालिद बच्चों के सामने डिस्कशन कर रहे थे, वसीम अकरम की तारीफ़ कर रहे थे, हालांकि कुछ उसकी हरकतें, बॉलर बहुत बड़ा रहा, लेकिन बहरहाल तो कैरेक्टर लेवल पे उससे हुई गलत हरकतें, और मुल्क को नुकसान, टीम को नुकसान हुआ। हम शायद 3 वर्ल्ड कप जीत सकते थे उसके अंदर, तो वो लेकिन उनका कसूर नहीं होता, बाद में पता चल गया कि पीछे से होता है सारा कुछ। तो उसकी हम दोनों तारीफ बच्चों के सामने कर रहे थे कि वो और इंडिया के एक बहुत अच्छा प्लेयर होता था अजय जडेजा, रिटायर हो गया वो भी,
वो आजकल टीवी पीटीवी पे किसी प्रोग्राम पे या पता नहीं किसी और चैनल के ऊपर वो कर रहे होते हैं, शायद प्रोग्राम का नाम मुझे नहीं पता क्या है, वो जो क्लिप थोड़ा सा मैंने देखा कि उसमें वो बात कर रहे थे कि यहाँ की विकेट्स में बाउंस नहीं आ रहा, तो यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड जो हैं या प्लेयर हैं या साउथ अफ्रीकन जो लड़का जिसने उस दिन 100 किया शायद रिकल्टन, कि यार ये भी रिस्ट यूज़ करना शुरू हो गए, तो ये भी रिस्ट यूज़ करें। हालांकि रिस्टी प्लेयर सिर्फ हम थे, या इंडो पाक के जो प्लेयर्स होते हैं वो रिस्टी होते हैं। तो वसीम अकरम साहब जाहिर बात है उसका एक नाम है और टेक्निकली वो साउंड आदमी है, बड़ी अच्छी उसकी नॉलेज है, वो भी वकार यूनस ये जो प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें जडेजा ने उनसे कहा कि नहीं ये बात नहीं है, उनके बंदे भी रिस्टी हैं, लेकिन वहाँ बॉल आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रेस्ट वैसे ही लॉक हो जाती है, यहाँ से रेस्ट करना मुश्किल है, यहाँ से तो फिर हिटिंग ही होती है, ये रेस्ट लॉक हो जाती है। तो वसीम अकरम वाज़े तौर पे नज़र आया कि वो थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, फिर उसने कहा कि व्हाट अ पॉइंट। अब ये वो ऑन टीवी पे एडमिट कर रहा है कि उसको ये नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, इतना पढ़ा लिखा वैसे वो नहीं है ठीक है, लेकिन ये मान लेना भी आपके पढ़े लिखे होने की निशानी होती है कि यार मुझे नहीं पता, और किसी की अच्छी बात को अप्रिशिएट करना और उसे लर्न कर। फिर उसने कह दिया कि मैंने लर्न किया है, हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है कि यहाँ पे आके तो रिस्ट वैसे ही लॉक हो जाएगी, तो यहाँ पे बॉल खेल रहा है, उसने क्या करना है, बॉल को कहीं और निकालेगा, वो खेलने का स्टाइल और है, यहाँ आके हमारी विकेटों पे बॉल आती यहाँ तक है, तो यहाँ पे रिस्ट ही यूज़ होनी है, तो उन्होंने कर लिया। तो वो हम आपस में बात कर रहे थे, बच्चों को वहाँ से बात हुई कि देखो वो इतना बड़ा, उसे स्विंग का सुल्तान कहते हैं, उसने अपने आप को मनवाया, अल्लाह ने उसको बड़ी उसकी एबिलिटी दी हुई थी, उसका जो अपना टैलेंट भी था, फिर उसने जिस तरह परफॉर्म भी किया माशाल्लाह, लेकिन उसके बावजूद उसने जडेजा की बात को मान भी लिया, फिर ये भी नहीं किया कि नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं गए, इंडियन नहीं गए, फलाना नहीं, उसने बड़े आराम से माना और बड़े अच्छे वो माहौल में बैठे बात कर रहे थे। उस पर इनकी बात शुरू हो गई कि पढ़ा लिखा, और ये वो बाबर आजम के बेचारे के लिए ये भी था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसमें जो उसके हक़ में बात कर रहे थे वो कहते थे नहीं नहीं ये बात नहीं, ये डिग्री के पढ़े लिखे होने की बात नहीं होती, ये वो उसमें बात हो रही, तो उसमें वो बची कि ठीक है नहीं अम्मी जी को देखें, दादी अम्मा को, कि हालांकि अम्मी जी लीला आज गई हुई थी, अम्मी और हम वेडनेसडे को गए थे लीला, और आप वेडनेसडे को गए थे जी, तो अम्मी जी और साद नाहिल अतिया मेरे ख्याल अभी आए हैं, यूसुफ जब अभी मुझे बुलाने आए, तो वो लोग लीला गए हुए थे आज। वो पीछे कहती है कि बड़ा उसने पॉइंट किया, उसने कहा देखें उनका कॉन्फिडेंस देखें, जिस जगह मर्ज़ी कोई मसला हो वो राय बड़ी कॉन्फिडेंटली देती हैं और वो कहीं नहीं झिझकती आगे कौन है कौन नहीं है, ठीक है, और उनकी बात सॉलिड होती है, ठीक है, तो तय वो कॉन्फिडेंस तो ये है, और ये इल्म उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से तो नहीं सीखा, और 99 टाइम्स मैंने ये देखा है कि मुख्तलिफ टेक्निकल सिचुएशंस में भी वो थोड़ी देर सोचने के बाद जो बात कहती हैं वो सोल्यूशन वही होता है। तो मैं हंस पड़ा, मैं कहा अच्छा चलो बच्चे इन चीज़ों को पिक कर रहे हैं, तो मैंने कहा बेटे इसलिए फिर स्नॉब नहीं होना चाहिए अगर आपके ए लेवल में इतने ग्रेड आ गए हैं या आपने फ़लाँ डिग्री कर ली है, ये डिग्रियां आपकी नौकरियों के लिए हैं, ठीक है, इल्म किसी और चीज़ का नाम है, बिल्कुल ठीक है, जहानत काबिलियत हिकमत वो रब जिसे अता कर दे, बिल्कुल, वो उसके लिए। तो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला